तो आज हम लोग चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं आईसीटी, बेसिक ऑफ आईसीटी स्किल 1। ठीक है, फर्स्ट है सेशन 1। सेशन 1 में फर्स्ट है द फुल फॉर्म ऑफ आईसीटी इज़ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इसको। आईसीटी कंटेंट बोथ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एज वेल एज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, या ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है और एक तरह से कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिजिटल लिटरेसी। ICT take knowledge of हाउ कंप्यूटर वर्क एज वेल एज डिफरेंट कंप्यूटर कम्युनिकेट। मतलब कैसे कंप्यूटर वर्क करता है, आईसीटी में हम लोग पढ़ते हैं कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, और साथ साथ ये भी पढ़ते हैं कि वो दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट कैसे करता है। मतलब किसी से कुछ लेना या फिर कोई कहीं से कुछ लेना हो तो वो कैसे ले सकता है। इन दिस एरा मशीन वर्साटाइल और द कंप्यूटर इज इंडिपेंडेबल एट होम एंड वर्क स्टेशन। मतलब अभी के टाइम में कंप्यूटर जो है वर्साटाइल हो चुका है, मतलब हर तरह का वर्क करने लगा है। वेरियस प्रॉपर्टी ऑफ हाउ कंप्यूटर वर्क टू गो मेकिंग इट सच अ फोर्स टू ऑफ विच आर इट स्पीड एंड एक्यूरेट आउटपुट। मतलब कंप्यूटर जो होता है वो बेसिकली होता क्या है कि तेज़ वर्क करने के लिए और बहुत एक्यूरेट वर्क करने के लिए हम लोग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। अब रोल ऑफ आईसीटी देखते हैं यहाँ पे। आईसीटी इज़ बिकम इम्पॉर्टेंट ऑफ पार्ट ऑफ एवरी लाइफ, एवरी डे लाइफ ऑफ मेनी पीपल। मतलब अभी के युग में कंप्यूटर जो है वो बेसिक पार्ट बन चुका है हमारी लाइफ का। इट हैज़ ग्रेट इम्पैक्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। मतलब हमारे डेली लाइफ में ये अपना ग्रेट इम्पैक्ट रखता है। इट इम्पोर्टेंस हैज़ बी इंक्रीज इन पीपल live and expected that the trend will continue and ICT will be functional required people work social networking and personal के लिए। यानी ICT सबके लिए इम्पोर्टेंट हो गया है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट हो चुका है। कोई भी पीपल वर्क करना चाहे या सोशल नेटवर्किंग पे करना चाहे या पर्सनल, यानी हर चीज़ के लिए ये इम्पोर्टेंट बन चुका है। ठीक है, उसके बाद आईसीटी इन पर्सनल लाइफ हम लोग पहले पढ़ना है कि आईसीटी का पर्सनल लाइफ में कहाँ यूज है। तो पहला है एजुकेशन। आईसीटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम पर्सनल लाइफ में अगर देखते हैं तो एजुकेशन के लिए। फिर बैंकिंग के लिए, बैंकिंग में क्या 24 आवर सर्विस हम लोग को बैंकिंग प्रोवाइड करता है। कैसे? थ्रू द आईसीटी की मदद से। एटीएम, ऑटोमेटिक टेलर मशीन जो है, डिपॉजिट चेक, इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, डायरेक्ट डिपॉजिट, पे टू फ़ोन सिस्टम, पर्सनल कंप्यूटर बैंकिंग या फिर इंटरनेट बैंकिंग, ये सब आईसीटी का इस्तेमाल करता है, जिससे हम अपने सर्विस को 24 आवर हम लोग को प्रोवाइड करता है। उसके बाद ई कॉमर्स मेक्स बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी ईजीली मोर इफ़ेक्टिव। यानी इससे हम लोग बाइंग और सेलिंग कोई भी किसी भी गुड्स का या फिर किसी भी सामान का हम लोग ईजिली और इफ़ेक्टिवली और फास्टली कर सकते हैं। ई कॉमर्स सेक्टर कस्टमर सप्लाइज एंड एम्प्लॉय बेनिफिट यूजेज ऑफ आईसीटी, इसमें भी आईसीटी का यूज़ है। ठीक है, जैसे क्या क्या है इसका? पे योर बिल ऑनलाइन, जैसे हम अपना बिल ऑनलाइन पे करते हैं। ट्रांसफ़र मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर। बाइंग कमोडिटी ऑफ डेली यूज़ वेबसाइट लाइक बिग बास्केट, यानी जिससे हम लोग अपना डेली यूज़ का सामान सब खरीद सकते हैं। बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट, ये सब। स्मार्टफोन खरीद सकते हैं, ट्रेन और ये फ़्लाइट का टिकट बुक कर सकते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन एंड सोशल मीडिया यू कैन कनेक्ट आवर फैमिली रिलेटेड कॉलीग्स वाया द इलेक्ट्रॉनिक मेल, याहू मैसेंजर एंड कॉल कॉन्फ्रेंस एंड वीडियो कॉन्फ्रेंस। इस सब कम्युनिकेशन मीडिया के कारण हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने फैमिली और रिलेटिव वगैरह से। ठीक है, उसके बाद टीचिंग एंड लर्निंग देयर आर ऑनलाइन सर्विस ऐप लाइक यूट्यूब, किंडल बुक, जी सूट फॉर द एजुकेशन, माइक्रोसॉफ्ट खान एकेडमी। ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टूडेंट और टीचर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है कि वो पढ़ सके और पढ़ाना सीख सके। पर्सनल हेल्थ केयर आईसीटी इनेबल स्पेशल ऐप वेयरेबल लाइक फिटबिट एक तरह का एक हाथ का घड़ी होता है जो टू मॉनिटर हार्ट रेट एंड प्रोवाइड पर्सनलाइज इन्फॉर्मेशन ऑफ फिजिकल फिटनेस। यानी हमको फिजिकल फिटनेस रहने के लिए ये हार्ट बीट को कंट्रोल करके दिखाते रहता है हमको कि क्या है। एक तरह का घड़ी होता है ये फिटबिट। ऑन वन कैन सर्च फॉर लर्न अबाउट द डिजीज देयर इज सिम्टम केयर एंड प्रिकॉशनली मेजर ऑन द इंटरनेट। यानी यह जो है आपको सर्च
लर्न करता है डिजीज़ के लिए, सिम्टम दिखाता है। साथ साथ हम लोग आईसीटी के थ्रू इसका सर्च भी कर सकते हैं कि कैसे इसको रोका जा सकता है। इंटरटेनमेंट एंड आर्ट, इसमें भी यूज़ होता है आईसीटी का। आईसीटी इज रिवॉल्यूटेड इंटायर इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, प्रोवाइड द वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन एक्टिविटी। इंटरटेनमेंट एक्टिविटी यानी बहुत सारा इंटरटेनमेंट एक्टिविटी के लिए हम लोग इंटरनेट या फिर आईसीटी पे डिपेंडेंट हो चुके हैं। जैसे बहुत सारा नेटफ्लिक्स जैसे सर्विस स्ट्रीम करते हैं, नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, मोबाइल फ़ोन ऐप बहुत सारा जो आता है। लाइव टीवी हम लोग देख सकते हैं, स्मार्टफोन पर वीडियो और म्यूज़िक अदर वगैरह सब कुछ चला सकते हैं। ठीक है, ये सब कनेक्शन ऑफ सिविक फैसिलिटी सर्विस सच एज टैक्स पेमेंट, ऑर्डरिंग एलपीजी सिलेंडर, इनरोल द, यानी ये जो हमारे सोशल लाइफ मतलब जनरल लाइफ से सिविक से रिलेटेड है वो सब भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे टैक्स पेमेंट, एलपीजी सिलेंडर बुकिंग, इनरोल फॉर इलेक्शन प्रोसेस, पेइंग वाटर बिल, फाइंडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट स्कीम, कोई भी गवर्नमेंट स्कीम के लिए। तो इसका हो गया कनेक्टिविटी टू सिविक फैसिलिटी। ठीक है, अब आईसीटी इन वर्क प्लेस। अब वर्क प्लेस में कैसे कहाँ कहाँ यूज होता है, तो फर्स्ट है इंडस्ट्री। इन इंडस्ट्रीज कंप्यूटर हेल्प यू टू फैसिलिटेट production planning and control system, also support chain management to help produce product design in the इंडस्ट्रियल सेक्टर। यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर में इसका यूज़ क्या चीज़ में होता है, प्रोडक्ट्स प्लानिंग के लिए, कंट्रोल सिस्टम के लिए और सपोर्ट चेन यानी पूरा चेन को सपोर्ट करने के लिए। अब इसमें यूज कहाँ कहाँ होता है, द माइनिंग इंडस्ट्री फॉर प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग। फिर ऑटो इंडस्ट्री, एरोस्पेस इंडस्ट्री, डिज़ाइनिंग, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज ये सब। पावर प्लांट में भी यूज होता है, टेलीकम्युनिकेशन में, बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग नेटवर्क, यानी एक मैंने नेटवर्क बनाने के लिए और मेंटेन करने के लिए भी इसका यूज़ होता है। उसके बाद एग्रीकल्चर में है, इट इज डेवलप्ड कंट्रीज आईसीटी हेल्प द फार्मर टू टेक इन्फॉर्म एंड क्वालिटी डिसीजन यूज टू कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन, यानी एग्रीकल्चर के लिए वेदर दे देता है जो एक फार्मर के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर में ये वेदर का, सॉइल का, और यानी सॉइल एनालिसिस, सीड एनालिसिस, वेदर एनालिसिस, ये सब फार्मर को प्रोवाइड किया जाता है जिससे उनका एग्रीकल्चर में लॉस कम हो, लॉस नहीं हो इसके लिए। ठीक है, उसके बाद मीडिया सर्विस हो गया। आईसीटी हेल्प इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड हेल्प डॉक्टर टू नंबर डायग्नोसिस, ट्रीट एंड मॉनिटर पेशेंट, यानी पेशेंट को मॉनिटर करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए और डायग्नोसिस करने के लिए हम आईसीटी का इसमें भी यूज़ करते हैं। ठीक है, अब टूल ऑफ आईसीटी अब देखते हैं इसमें टूल क्या क्या है जिससे हम लोग आईसीटी यूज़ करते हैं। जैसे तो फर्स्ट आता है इसमें मोबाइल, जो सबसे ज़्यादा इसी को यूज़ करते हैं हम लोग आईसीटी के लिए। ठीक है, इट इज़ द प्राइमरी एंड मीन टू मेक कॉल, यानी यह जो है प्राइमरी होता है बट फ़ोन कॉल करने के लिए। बट इवन ग्रोइंग द नीड ऑफ वर्क, यानी हमारे वर्क के अनुसार इट हैज़ मेक टू द मोबाइल फ़ोन लोडेड मेनी मोर एप्लीकेशन। हम लोग अपनी ज़रूरत के अनुसार बहुत सारा एप्लीकेशन इसमें इंस्टॉल करते हैं जिससे हम मेकिंग कॉल से ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, मेकिंग टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सअप मैसेज, पेटीएम, पिक्चर्स, वीडियो, म्यूज़िक वीडियो, वेरियस ऐप स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, प्ले स्टोर ऑफ अ विंडोज़ और प्ले स्टोर ऑफ अ विंडोज़ एंड एप्पल मोबाइल अब्रॉड द टिपिकल स्मार्टफोन, ये सब कुछ है। मतलब एंड्रॉयड होता है, एंड्रॉयड भी होता है जो जिस पे हम लोग आईसीटी वर्क कर सकते हैं। फिर विंडोज़ पे प्ले स्टोर से हम लोग अपना एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है टैबलेट। टैब इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंप्यूटर टैबलेट। इट इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज बिगर देन मोबाइल फ़ोन, यानी बिगर होता है, ये बड़ा होता है मोबाइल से। टिपिकली ऑल फीचर ऑफ कंप्यूटर, इट इज़ मेनी एप्लीकेशन आई वुड सेल्फिंग द नॉट कम्युनिकेट सर्विस, गूगल हैंगआउट एवं एंड व्हाट्सअप ऑन टैबलेट, यानी इस पर भी हम लोग गूगल हैंगआउट यूज़ कर सकते हैं और टैबलेट व्हाट्सअप भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है रेडियो।
रेडियो इज़ द ओल्डेस्ट टूल एंड प्रोवाइड इंटरटेनमेंट टू मास टू ग्रेट एक्सटेंड ऑफ रिसेंट पास्ट पोस्ट रिटर्न पास्ट, यानी पहले के माने रिटर्न पास्ट यानी पहले ये इंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा टूल था, जिससे बहुत लोग सुनते थे अपना फेवरेट इन्फॉर्मेशन, चाहे वो न्यूज़ हो या फिर सॉन्ग हो, इस सब के मामले में से। उसके बाद न्यूज़पेपर, ये भी आपका आईसीटी का एक मीडियम है, ठीक है। उसका टेलीविज़न, उसके बाद ईमेल, ठीक है। तो ये था आपका सेशन 1। इसमें ऑब्जेक्टिव आपका भरा हुआ है। आईसीटी स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी वाज लॉन्च कब? 2004। डैश इज द कंप्यूटर नेटवर्क यूज टू इंटरनेट प्रोटोकॉल टेक्नोलॉजी टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर सर्विस विथ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेट हो जाएगा इसमें। आईसीटी इज डिफाइन द कॉम्बिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विथ द अदर रिलेटेड टेक्नोलॉजी स्पेशली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आईसीटी, तो इस तरह से आपको ये देख लेना है। सेकंड सेशन है हमारा बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। बेसिक कंपोनेंट इसमें होता क्या क्या है? तो बेसिकली 4 कंपोनेंट होते हैं हर कंप्यूटर सिस्टम में। एक होता है इनपुट, जो डेटा और इंस्ट्रक्शन को इनपुट देने के लिए। उसके बाद होता है प्रोसेस, यानी आपके डेटा को प्रोसेस करने के लिए मैनिपुलेशन, जो भी मैनिपुलेशन हो वो। और लास्ट होता है आउटपुट, यानी हमारा जो आउटपुट, जो प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट प्रोवाइड होता है हमको। और बीच में एक प्रोसेस से ही स्टोरेज कनेक्टेड होता है, जो जिसका वर्क है कि स्टोरेज यानी प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही उसको एक सेव करना और उससे फिर डेटा को लेना, वापस लेना। यानी इसमें दोनों साइड दिख रहा है, मतलब वो लेता भी है और देता भी है इस टाइम में। अब है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर हम लोग सब जानते हैं कि हार्डवेयर इस फिजिकल कंपोनेंट होता है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, ये सब, रोम, सीडी रोम, हार्ड डिस्क, ये सब। उसके बाद आता है आपका सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम यानी वर्क विथ कंप्यूटर सिस्टम इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ डिजायर्ड ऑपरेशन और ऑन डेटा। यानी हम लोग एक सॉफ्टवेयर एक इंस्ट्रक्शन को कह सकते हैं जो यह बताता है कि वह उस डेटा पर वो किस तरह से ऑपरेशन करेगा। विदाउट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इज लाइक अ बॉडी विदाउट सोल, मतलब विदाउट सोल के बिना जो बॉडी होता है, वैसा विदाउट सॉफ्टवेयर हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है। इट मीन्स विदाउट एप्रोप्रिएट software present it is machine cannot be used during any type of work, यानी कोई भी वर्क इसमें नहीं हो सकता है बिना सॉफ्टवेयर के। तो सॉफ्टवेयर को बेसिकली 2 पार्ट में बांटा गया है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को 2 पार्ट में सिस्टम सॉफ्टवेयर को 2 पार्ट में बांटा गया है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा यूटिलिटी। अब हम लोग देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। इट इज़ कंट्रोल द इंटायर कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड द हार्डवेयर, यानी पूरा कंप्यूटर को वर्क करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है कौन? सिस्टम सॉफ्टवेयर। द सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑल्सो कंट्रोल द रन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रन को भी कंट्रोल करता है। देयर आर मेनी टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। फर्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम लोग ओएस भी कहते हैं। इट इज़ द फर्स्ट सॉफ्टवेयर दैट लोडेड ऑन इनटू कंप्यूटर इन मेन मेमोरी, यानी मेन मेमोरी में जो सबसे पहला सॉफ्टवेयर लोड होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ सबसे कॉमनली यूज वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ इज़ द प्रोडक्ट बाय माइक्रोसॉफ्ट। इट इज़ इट मेनी वर्सन, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, विंडोज़ 8। सम एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और भी है, जैसे लाइनक्स, MS DOS, मैक OS। MS DOS यानी माइक्रोसॉफ्ट डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक OS मतलब मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। अब उसके बाद आता है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर था। अब है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। दिस सॉफ्टवेयर इज डिज़ाइन टू परफॉर्म बेसिक मेंटेनेंस टास्क ऑन योर कंप्यूटर। इसमें जो है वो बेसिक मेंटेनेंस यानी आपके कंप्यूटर को सही से वर्क करने के लिए कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है, जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। वायरस आर सॉफ्टवेयर क्रिएट टू डिस्ट्रॉय डेटा, यानी हमारे डेटा और फाइल को डिस्ट्रॉय करने के लिए वायरस का डिज़ाइन किया जाता है, यानी कि कोड किया जाता है। एंटीवायरस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर डिटेक्ट एंड रिमूव द वायरस फ्रॉम योर कंप्यूटर। इसमें नॉर्टन आता है, मैकेफे आता है। उसके बाद आता है बैकअप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। द वर्ड बैकअप इज रिजर्व और सब्सटीट्यूट
ये मतलब इसका मेन होता है रिजर्व करने के लिए या सब्स्टिट्यूट बनाने के लिए। बैकअप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कीप डुप्लीकेट कॉपी ऑफ आवर फाइल ऑन एन एक्सटर्नल डिवाइस। एक्सटर्नल डिवाइस जो कंप्यूटर के अंदर कनेक्ट नहीं होता है, बाहर से लगाते हैं हम लोग, उसको एक्सटर्नल डिवाइस कहते हैं, जैसे पेन ड्राइव, CD डिस्क, फिर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, ये सब। तो हम लोग बैकअप बना के किसी दूसरे जगह यानी कंप्यूटर में नहीं रख के कहीं और रखते हैं, तो ये एक्सटर्नल डिवाइस में रखते हैं, जिससे वो कभी क्रैश कर जाए यानी हमारा कंप्यूटर ख़राब हो जाए तो हम लोग इससे बैकअप ले सकें। उसके बाद आता है डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन। डिस्क फ्रेगमेंटेशन अकर व्हेन द फाइल इज़ ब्रोकन अप इनटू पीस वाइल इट गेट सेव्ड ऑन हार्ड डिस्क। देखो हार्ड डिस्क में होता क्या है, एक गोल्ड डिस्क होता है, इसमें जो फाइल जब भी सेव होता है तो रेंडमली इधर उधर सेव हो जाता है, डिस्क इधर उधर सेव हो जाता है। यानी कोई अगर मान लो ये तुम्हारा 360 है एक डिस्क 360, तो कोई 0 डिग्री पे हुआ तो कोई 90 डिग्री पे हुआ, कोई 30 डिग्री पे हुआ, कोई 40 डिग्री पे हुआ, इस तरह से होते रहता है वो सेव। ठीक है, तो डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर लाइक अ क्लीन एजेंट आवर कंप्यूटर इट पिक अप ऑल द पीसेज ऑफ फाइल। यानी ये सारे सारे पीस के फाइल को पिक करता है यानी लेता है और उसको एक जगह एक साथ में पुट कर देता है, जैसे 0 से 30 के बीच तक पूरे को पुट कर दिया इस तरह से। कोई सर्किल अगर सर्किल में है तो वो एंगल जो जहाँ पे था पहले 0 पे था, फिर 30 पे था, फिर 90 पे था, फिर 270 पे था, या फिर इस तरह से 230 पे था, 70 पे था, तो वो सब डिस्क फ्रेगमेंटेशन के बाद वो सारे फाइल जो है बस एक साइड से यानी 0 से वहाँ तक शुरू में आ जाते हैं। उसके बाद है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हेल्प अस टू कैरी आउट स्पेशल टास्क, यानी स्पेशल वर्क करने के लिए हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। तो इसमें पहला आता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। दे आर यूज टाइप ऑफ एडिट फॉर्मेट टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट। यानी इसमें इसका यूज़ हम लोग टाइप टेक्स्ट और एडिट टेक्स्ट और फॉर्मेट टेक्स्ट, मतलब एक नया डिज़ाइन बनाने के लिए। फॉर्मेट मतलब कोई भी डिज़ाइन तैयार करने का मतलब कलर ये कर देंगे, बड़ा कर देंगे, अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं टेक्स्ट फाइल को टाइप करने के लिए, एडिट करने के लिए और फॉर्मेट करने के लिए हम लोग वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्डपैड, ठीक है, ये सब। उसके बाद स्प्रेडशीट दे आर यूज टू इंटर एंड मेंटेन नंबर्स एंड सॉल्व कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, यानी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए और नंबर पर मेंटेन करने के लिए, नंबर कोई भी डेटा का नंबर फॉर्म मेंटेन करने के लिए हम लोग स्प्रेडशीट यूज़ करते हैं। इसके एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। ठीक है, उसी तरह फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर दे आर क्रिएट टू एडिट एंड मैनिपुलेट इमेज को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे पिकासो और फोटोशॉप होता है। उसी तरह प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर दिस इज़ यूज टू क्रिएट प्रेजेंटेशन, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ठीक है, उसके बाद लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, दिस सॉफ्टवेयर यूज टू मैनेज रिकॉर्ड ऑफ बुक एंड इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ स्कूल और कॉलेज, यानी स्कूल और कॉलेज में लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद बिलिंग जनरेशन सॉफ्टवेयर, जैसे कि टैली होता है। बिलिंग सॉफ्टवेयर हैंडल द परचेज ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड द कस्टमर, रेस्टोरेंट और डिपार्टमेंट स्टोर। ठीक है, तो ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब है हमारा प्राइम मेमोरी क्या होता है कंप्यूटर में, बताइए हमको कि स्टोर करने के लिए जो भी डिवाइस हम यूज़ करते हैं, यानी कंप्यूटर के डेटा को स्टोर करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं या फिर जो नेसेसरी है वो सारा का सारा मेमोरी में आता है। मेमोरी मेनली दो तरह के होते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज इंटरनल मेमोरी, मेन मेमोरी। द CPU इज डायरेक्टली रीड एंड राइट फ्रॉम दिस मेमोरी, मतलब इस मेमोरी में CPU जो है डायरेक्टली रीड करता है और राइट भी करता है इस मेमोरी से, बिना इसके हमारा कंप्यूटर एक तरह से वर्क ही नहीं कर पाता है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी दो टाइप के होते हैं, रैम और रोम। रैम में होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इट स्टोर द डेटा इंस्ट्रक्शन टेम्पररली, इट मीन्स द डेटा स्टोर इन द लॉन्ग एज द कंप्यूटर इज नॉट शट डाउन। मतलब रैम में क्या होता है, कंप्यूटर डेटा जो है स्टोर होता है तब तक जब तक कंप्यूटर शट डाउन ना हो। व्हेन द रीस्टार्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम द लोड इनटू रैम, जैसे ही हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो सारा प्रोग्राम जो है स्टोर होता है रैम में। एनी प्रोग्राम वी रन
ऑल्सो लोड, जैसे हम दूसरा एप्लीकेशन खोल दिए, मान लो एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल दिए, तो वो भी जो उस समय स्टोर हुआ वो रैम में हुआ। व्हेन वी टाइप सम टेक्स्ट देन इट इज़ सेव इन रैम, यानी वो जैसे ही हम टाइप करते हैं तो वो सेव होता है रैम में। बट व्हेन वी शट डाउन, जैसे ही हम शट डाउन करते हैं तो पूरा डेटा क्लियर हो जाता है इसमें, यानी सारा का सारा इरेज हो जाता है रैम, यानी रैम फिर से खाली हो जाता है। तो इसी के लिए इसको रैम इस टेम्पररी मेमोरी होता है और इसको वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है। बट रोम क्या होता है? रोम रीड ओनली मेमोरी, इट इज स्टोर द स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शन की आवश्यकता पड़ती है वो परमानेंटली लिखा रहता है एक चिप में, वो होता है रोम। ठीक है। इट होल्ड टू दिस इंस्ट्रक्शन व्हेन पावर सप्लाई इज स्विच ऑफ। इट होल्ड यानी यह जब वो पावर स्विच सप्लाई ऑफ भी रहता है तब भी ये सारा इंस्ट्रक्शन इसमें रखा रहता है, ये परमानेंट मेमोरी होता है। दिस इंस्ट्रक्शन कैन नॉट बी ओवर राइट रिटेन, मतलब इसको केवल रीड किया जा सकता है, फिर से उस पर लिखा नहीं जा सकता है। उसी के बाद आता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।